जी। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज रंजना जी ने भी बहुत अच्छा भजन सुनाया और हमें दयानंद सरस्वती जी हमारे जो आदर्श हैं जिनको हम फॉलो करते हैं और वो क्या हमें मुख्य प्रेरणाएं दे रहे हैं, हमें वो अपनी प्रेरणाएं को अपनाना चाहिए। हम मुख्य तौर से हमारा जो प्रेजेंटेशन जो चल रहा है उसमें मुख्य प्रयोजन हम किसी एक चीज को हमेशा मुख्यता देते हैं और दूसरी चीजों को हम साथ में लेके चलते हैं। तो हम अगर किसी चीज को अगर जब मुख्यता से बात करते हैं तो उसका एक उस वक्त इंटेंट होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है और उस कॉन्टेक्स्ट और इंटेंट के हिसाब से ही उस कंटेंट को हम एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा मुख्य जो भी इस प्रेजेंटेशंस के लिए हम एक मुख्य मैसेज देना चाहते हैं वो प्रेजेंटेशन है योग में ही, और वो है कर्म योग। हमें पता है कि हमारे लिए 3 मुख्य चीजें हैं, ज्ञान, कर्म, उपासना। तो ज्ञान और उपासना जो चीज है उनमें अगर हम डिटेल में जाएंगे तो ज्ञान, आनंद जो हमारा मुख्य लक्ष्य जिसको हम लेके चल रहे हैं, हैप्पीनेस और इंक्रीमेंटल हैप्पीनेस, तो उसकी कसौटी ज्ञान है। ज्ञान की कसौटी ही आनंद और सुख का कारण होता है। जब तक हम ज्ञान, ट्रू नॉलेज, वो भी ऑर्गेनाइज्ड वे में हम जब तक नहीं ले सकते हैं तब तक वो हमें कभी भी लाभदायक नहीं होगा। तो हमें ये तो पूरी तरह से समझ में आ गया है कि भाई जो हमारा ज्ञान है, जो जानकारियां हैं, जो ट्रू नॉलेज है, वो हमारा एक मुख्य कसौटी है आनंद प्राप्त करने की। अभी वो इंक्रीमेंटल सुख हो या मोक्ष हो, वो सब जगह एप्लीकेबल होता है। इट इज ए यूनिवर्सल स्टेटमेंट। ये कसौटी हमेशा ज्ञान की ही रहती है और हमारा मुख्य लक्ष्य भी जो होता है वो अविद्या का नाश होता है। लेकिन उस ज्ञान की अभिव्यक्ति कर्म से होती है, ज्ञान की पुष्टि कर्म से होती है। तो जब तक हम ज्ञान के साथ साथ जो भी हमने उस ज्ञान को अगर हमें एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेके आना है, उसके एक परिपूर्ण पाव में लेके आना है, उसको विवेक की ओर लेके चलना है, तो हमें हमेशा वो एक कर्म ऐसी चीज है जो उसको पूर्ण बनाता है। अदरवाइज वो ज्ञान हमेशा आइदर हम उसको शब्द ज्ञान की कोटि में लेके जाएंगे या जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था हम उसको जानकारियों की कोटि में लेके जाएंगे, क्योंकि वो अभी तक कर्म में नहीं आया है। तो यद्यपि ज्ञान जो है वो हमारा आनंद और सुख का कारण है, वो ही हमारी कसौटी है, लेकिन कर्म के बगैर उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। और जब हम उपासना को भी देखते हैं तो जब तक हम उपासना को भी एक मन की चंचलता को जब हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कर्म। जैसे योग दर्शन में सिंप्लीफाई में दे दिया है कि जब तक आपके यम नियम ठीक नहीं होंगे आपको ध्यान, ध्यान समाधि नहीं लगेगी। उसमें मतलब इट्स वेरी सिंपल, क्रिस्टल क्लियर है कि जब तक हमारा कर्म जो इंटरमीडिएट चीज है, इस तरफ ज्ञान है और इस तरफ उपासना है, इन दोनों के संपूर्ण के कन्वर्जन के करने के लिए कर्म जो है वो प्ले रोल करता है। तो बहुत कई बार हम जो प्रैक्टिकल वे में जब भी हम लाइफ में जाते हैं तो हमारी जो कमी रह जाती है वो उसी चीज में कमी रह जाती है कि हम जानकारियों के लेवल पे, ज्ञान के लेवल पे हम पूरी तरह से हम अपने आप में संपूर्ण होते हैं, हमें नॉलेज ट्रू है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम उसको कर्म के में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो वो मुख्य चीज है। तो इस प्रेजेंटेशन का मुख्य उद्देश्य, पूरी की प्रेजेंटेशन जो हम सीरीज में कंटिन्यूस चलते रहेंगे तो उसका मुख्य उद्देश्य हमेशा कर्म होगा। और जब मैं बोल रहा हूं कि मुख्य उद्देश्य कर्म योग होगा, निष्काम कर्म होगा, तब इसका ये अभिप्राय नहीं है कि भी हम ज्ञान और उपासना को छोड़ के चल रहे हैं। तो जब किसी इंटेंट और कॉन्टेक्स्ट की बात की जा रही है तो यहाँ एक वेल डिफाइंड
हमारा इंटेंट क्लियर है। हाँ, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास जानकारियां है, मैं उपासना कर रहा हूं, फिर भी क्यों मैं दुखी हूं? तो हम उसका आंसर मुख्य तौर से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इतने सारे डे टू डे लाइफ में ट्रू नॉलेज के लिए भी पूरा काम कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं मेडिटेशन और इन सब में भी पूरा का पूरी एनर्जी डाल रहे हैं, तो भी हम दुखी क्यों हो रहे हैं? हमको फुल सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है आज के जीवन में? तो उसका मुख्य कारण यही है कर्म। तो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट वेरी क्लियर है कि हमने ज्ञान को माना हुआ है पहले से ही कि ज्ञान आनंद का ही कारण है, कसौटी ज्ञान रहेगी। और हमारा वो भी माना हुआ है कि उपासना है, वो भी एक कारण है जो हमारे 3 ज्ञान कर्म उपासना में। और अभी हम सेकंड लेवल के डिटेल में जा रहे हैं कि ये होते हुए भी, ज्ञान के होते हुए भी, उपासना के होते हुए भी क्यों हम दुखी रहते हैं? तो उसका इसीलिए मूल कारण है कर्म। कमी हमारे सिर्फ कर्म में है, इसीलिए हमारा वो मुख्य दुख का कारण है। तो आई थिंक ये कॉन्टेक्स्ट में पर्पसली क्लियर करना चाहता था, क्योंकि कई बार जब मैं कर्म को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ और कर्म के लिए ही बहुत बोल रहा हूँ और कर्म से ही सारा एम्फोसिस है, तो इसका मतलब मैं ये नहीं कि मैं ज्ञान और उपासना को डाइल्यूट कर रहा हूँ। मैं उनकी परिपूर्णा के लिए ही कर्म के ऊपर पूरा का पूरा फोकस कर रहा हूँ। इसीलिए इंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट हर चीज के लिए क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारा डिस्कशन किस चीज के लिए हो रहा है, हमारा प्रेजेंटेशंस का पर्पस क्या है। अदरवाइज आज आप जो भी देखोगे, सबका व्हाट्सएप मैसेजेस देखोगे, सब में इंटेंट और कॉन्टेक्स्ट नहीं है, लेकिन डिस्कशंस बहुत सारे हैं, तो सब कुछ आर्ग्यूमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमको एक मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम किस टॉपिक पे हमारा प्रेजेंटेशन चल रहा है, किस टॉपिक पे हमारा सीरीज चल रहा है और किस टॉपिक पे हम फोकस करना चाहते हैं। तो जब हम एक चीज पे फोकस करके चलते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि हमने बाकी की चीजों को डाइल्यूट करके रखा हुआ है। तो हमें ज्ञान कर्म उपासना इन तीनों को ही साथ में ले जाना चाहिए। उपासना और ज्ञान ये हमने बहुत सारी एक्सरसाइज कर चुके हैं, जो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हमने बहुत सारी एनर्जी पहले से ही उसके अंदर इन्वेस्ट कर चुकी है। हम ज्ञान में हमने बहुत सारा अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ज्ञान मतलब मैं ट्रू जानकारियों को बोल रहा हूँ, उनमें हमने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, लेकिन हमको उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो एज अ आत्मा को अगर कोर लेवल पे जो हम एक हाई क्वालिटी का स्वार्थ देखते हैं, तो हमारे इन्वेस्टमेंट के बदले हमको कुछ मिल नहीं रहा है, तो इसीलिए हम हताश निराश हो रहे हैं। तो हमारा इन्वेस्टमेंट जितना भी हम इस जानकारियों पे कर रहे हैं, शुद्ध जानकारियां शब्द ज्ञान में, वो हमें सुख के रूप में प्राप्त नहीं हो रहा है। तो अभी हम अपने सीरीज को, ये पूरा बैकग्राउंड था, अभी हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने कहा था कि हम एक ट्रू नॉलेज को एक्वायर करेंगे, उसको एक्वायर करके एक ऑर्गेनाइज्ड वे में यूज करेंगे, और उस ऑर्गेनाइज्ड वे के ट्रू नॉलेज को, एक पावर को हम अपनी सारी कमियों को दूर करने के लिए यूटिलाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमने हमारा मुख्य लक्ष्य था एब्सोल्यूट हैप्पीनेस, लेकिन हमें आपने एक बात ध्यान दी होगी, मैं हमेशा इंक्रीमेंटल हैप्पीनेस की बात करता हूं कि हमें इंक्रीमेंटल सुख चाहिए। तो अभी इसमें बहुत सारी चीजें भी लोग डिस्कशन के लिए बोल सकते हैं कि हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो सुख प्राप्ति नहीं करना है, हमारा मुख्य लक्ष्य है अत्यंत दुख से निवृत्ति करना है। तो जब हम बोल रहे हैं हम इंक्रीमेंटल सुख प्राप्ति करेंगे, या हम डिक्रीमेंटल अनहैप्पीनेस को दूर करेंगे, वो एक ही चीज है। आइदर आवर गोल इज इंक्रीमेंटल हैप्पीनेस और डिक्रीमेंटल अनहैप्पीनेस। हम दुखों को कम करते जाओ या आप सुखों को बढ़ाते जाओ, तो उसका एंड में वो इंटेंशन वो ही आएगा। तो इसमें हमें ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है कि मेरा लक्ष्य क्या है, सुख को प्राप्त करना या दुख को दूर हटना। आप जो भी कन्वीनियंट हो आपको, अगर आपको ये चीज ज्यादा कन्वीनियंट लग रही है कि दुख की अत्यंत निवृत्ति ही हमारा मुख्य लक्ष्य है, तो आप उसमें भी चल सकते हैं आगे।
अगर सुख की प्राप्ति करना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है तो आप उसमें भी चल सकते हैं, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुझे अगर कोई कांटा पैर में लगा है तो अगर मैं उसको कांटे को निकाल रहा हूं और उसके बाद की जो मेरी स्थिति है अगर उसको हम डिफाइंड करें तो कोई ऐसा बोल सकता है नहीं तेरा दुख कम हो गया, तुझे कांटे से जो दुख मिल रहा था वो कम हो गया। लेकिन उसी स्थिति को हम ऐसे सच करते हैं कि लेकिन जो मेरा दुख कम तो हो गया है लेकिन मैं एक स्थिर स्थिति में हूं और मैं उसको परसेंटेज और एक अच्छा सुख मानता हूं। तो इसीलिए जब हम इंक्रीमेंटल सुख बोलते हैं कि भाई एक स्टेप बाय स्टेप मिलेगा तो उसमें कोई दोष नहीं आएगा। तो ज्यादातर शास्त्रों में दुख की निवृत्ति को अत्यंत दुख से दूर जाना इसीलिए कॉन्सेंट्रेट ज्यादा किया गया है क्योंकि लोगों को सुख से राग हो सकता है और राग तो अपना मुख्य अज्ञान है। तो कहीं लोगों को मोक्ष से राग नहीं हो जाए, कहीं लोगों को सुख से राग नहीं हो जाए, इसीलिए प्राइमरली दुख की निवृत्ति, अत्यंत दुख की निवृत्ति बोला जाता है। तो वो एक सही चीज है क्योंकि वो एक उनका हमारे ऋषियों का इंटेंशन बड़ा क्लियर ही है कि कहीं किसी भी तरह का राग नहीं होना चाहिए। वो कई विद्वान ऐसे ही बोलते हैं कि भाई अगर मोक्ष के प्रति राग हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अगर एक स्थिति आपकी विवेक वैराग्य की बन जाती है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन हम जैसे लोग जो एक स्टार्टिंग पॉइंट में है, शुरुआत करते हैं, तो हो सकता है वो मोक्ष में ही राग पैदा कर ले। और मोस्ट ऑफ लोगों को दुख का कारण भी कभी कभी ये मोक्ष की प्राप्ति ही कर लेता है। क्यों? क्योंकि उनकी वो स्थिति नहीं रह जाती है कि वो मोक्ष के राग को अपने आप से दूर कर पाए। तो इसीलिए दुख की निवृत्ति को ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाता है। तो इसमें लेकिन हम जब इंक्रीमेंटल सुख बोलते हैं तो हम सेफ हैं क्योंकि हमें इंक्रीमेंटल सुख में कभी भी राग की प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि वी आर वेल डिफाइंड, हम प्रिपेयर्ड रहते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप है। हमने एक्सपेक्टेशन, ऐसी एक्सेप्टेंस रखी नहीं है कि हमको रातों रात मोक्ष या सुख मिल जाएगा। तो इसीलिए हमें कभी सुख से राग नहीं होगा। इसलिए हम बहुत ही, इसमें कोई दोष नहीं आएगा कि अगर हम बोल रहे हैं इंक्रीमेंटल सुख बोल दो या आप बोल दो डिक्रीमेंटल अनहैप्पीनेस। तो जो जो चीज आपको कन्वीनियंट लग रही है अपने आप से आप उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उस पर आगे चल सकते हैं। लेकिन उसमें हमारी एनर्जी नहीं डालनी है कि आधा ग्लास फुल है आधा ग्लास खाली है। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप किसी स्थिति को दुख की निवृत्ति बोल रहे हैं या सुख की प्राप्ति बोल रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे वो आपके इंटरनली चीज है वो। तो उसमें शब्दों के खेल में हमको उलझना नहीं है कि इन शब्दों का पर्पस क्या है और इन शब्दों से कैसे, इस शब्दों से हम अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है। वेरी वेल क्लियर। मैं सुख को इंक्रीमेंटल वे में इसीलिए लेके चलता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे एक इसमें थोड़ी पॉजिटिविटी वर्ड्स जो हैं फ्रॉम द शब्द पॉइंट ऑफ व्यू जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जा रहे हैं, मैं जिस चीज को आगे बढ़ाना है मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट ज्यादा कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ जिस चीज को कम करना है उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं अगर किसी चीज को बढ़ा रहा हूँ तो मेरा रास्ता वही है कि मैं दुख को कम कर रहा हूँ। तो ये सिर्फ शब्दों का चयन है। इन शब्दों का चयन में हमको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हम सेफ हैं क्योंकि हम इंक्रीमेंटल सुख को मानते हैं। और इंक्रीमेंटल सुख का मतलब ये होता है हम किसी भी वक्त उससे राग प्रेरित नहीं हो रहे हैं। हमारे पास ये वेल एक्सेप्टेंस है कि भाई मुझे ये कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। आज मुझे अगर इंक्रीमेंटल वे में आज नहीं मिल रहा है तो मैं उसका रिस्क मिटिगेशन प्लान बनाते हैं क्योंकि कोई राग नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मुझे सुख नहीं मिला तो उसके पीछे पीछे ये मेरा रिस्क मिटिगेशन प्लान है। तो इसीलिए सारी की सारी बहुत सारे लोग, कंपनियां भी इसी मॉडल पे चलती हैं कि हर एक इंक्रीमेंटल वे में चले और उसका एक रिस्क मिटिगेशन प्लान बने। क्योंकि जब हमें किसी चीज का अचानक नुकसान हो जाए तो हम उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हो। तो अगर हम किसी चीज के लिए वेल प्रिपेयर्ड है और एक्सेप्टेड पॉइंट ऑफ में है तो हमें राग नहीं होगा। तो इसीलिए जो हमारे ऋषियों का जो मेन मकसद था कि नॉर्मल लोगों में राग उत्पन्न नहीं हो, तो हमने उसको एड्रेस कर दिया है। वी आर वेरी सेफ इन दैट डायरेक्शन। बट स्टिल आप लोगों का जो भी कन्वीनियंट हो आप उस चीज को लेके चल सकते हैं। आइदर इंक्रीमेंटल हैप्पीनेस और डिक्रीमेंटल अनहैप्पीनेस सब एक ही चीज है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये आपका इंटरनल है।
तो हमने फिर नेक्स्ट देखा था कि भाई अगर हम इंक्रीमेंटल हैप्पीनेस को चल रहे हैं और हम वेरी क्लियर हैं हमारे गोल के लिए, हमें अभी नेक्स्ट क्या करना चाहिए। तो हमारे लास्ट प्रेजेंटेशन में ऑलमोस्ट अगर हम एक जिस्ट निकाले तो हमने ज्यादा से ज्यादा ये कॉन्सेंट्रेट किया था कि हमारे दोष ही हमारे मुख्य कारण हैं, हमारे दोष ही हमारे दुख के मुख्य कारण रहते हैं, और वो ही दोषों के कारण हम जितने जितने अपने दोषों को ठीक करेंगे इतना इतना हमारा इंक्रीमेंटल सुख बढ़ता जाएगा या हमारा दुख कम होता जाएगा। हम कोई भी एक शैली को यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी किसी भी तरह का भेद नहीं है, आपको जिस भी तरह से समझ में आए हम उसको ले सकते हैं और इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्टी नहीं है। आप बोल दो कि मैंने कांटा निकालने के बाद मैंने दुख की निवृत्ति कर दी, या कांटा निकालने के बाद अभी मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ, अभी मुझे वो जो इतनी देर से दुख नहीं था उसी वर्ड को हम सुख को बोल रहे हैं। हम जो इंक्रीमेंटल सुख बोल रहे हैं हम कभी भी ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि जो हमारी इंद्रियों की तृप्ति को हम सुख नहीं मान रहे हैं। तो हमने वो ऋषियों के संदेश को पहले से वेल डिफाइन कर दिया है, हम कहीं भी किसी चीज के कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं बोल रहे हैं। हमारा सुख, हमारी जगह प्रेजेंटेशन में हमने स्टार्ट किया होगा तो हमने पहले ही बोल दिया था कि इंद्रियों की प्राप्ति को कभी सुख नहीं माना जाता है, इंद्रियों को जो विषय है उनको भोगने को हम सुख कभी नहीं मानते हैं। उसका तो रीजन हमने डिस्कस कर लिए थे, इट्स अ वेरी सिंपल रीजन कि अगर हम इंद्रियों को, जो हमारी सेंसेस हैं, उन सेंसेस के भोगों को सुख मांगेंगे तो हमारे जो हर एक सुख के संस्कार बनते रहते हैं। तो अगर हमने उनका उपयोग नहीं किया है, सेंसेस आर पर्पस टू यूज इट, हमको उसका उपभोग नहीं करना है। अगर हमने उसका उपभोग करके सेंसेस को उसमें सुख की प्राप्ति कर रहे हैं तो हम उनके संस्कार बनाते जाते हैं, और जैसे ही हम उनके संस्कार बनाते हैं तो वो हमारे में कामनाएं उत्पन्न होती हैं, और उस कामनाओं के कारण हम आइदर सुख मिलता है हम या हमको दुख मिलता है। अगर हमारी वो कामनाएं पूरी हो जाती हैं तो हमें लोभ हो जाता है कि हमें और मिले और मिले और मिले, और अगर वो कामनाएं पूरी नहीं होती हैं तो हमें क्रोध होता है कि क्यों, क्योंकि हमारी वो कामनाएं पूरी नहीं हुई हैं। तो जो इंद्रियों का जो हम सुख बोल रहे हैं वो आइडियली जो मिश्रित चीज होती है दुख के साथ, हम उसको सुख के डेफिनेशन में नहीं लेके आते हैं। तो कहीं किसी को ये मतलब इंक्रीमेंटल हैप्पीनेस में सुख की परिभाषा क्लियर हो जानी चाहिए कि ना हम इंद्रियों के भोगने को सुख मान रहे हैं क्योंकि उसमें दुख मिश्रित है, उसमें राग मिश्रित है। वही हमारे ऋषियों का मुख्य उद्देश्य था, दुख की निवृत्ति को दूर करने का लक्ष्य बनाने का, कि कहीं सुख से राग नहीं हो जाए। तो जब वो सुख से राग नहीं हो जाता है, पर्पस उनका था इंद्रियों की भोगने से उनको राग नहीं हो जाए, क्योंकि राग से ही कामनाएं उत्पन्न होगी और कामनाओं से ही क्रोध और हमारे लोभ उत्पन्न होते हैं, और सारी फिर इम्प्योरिटीज, मलिनताएं हमारे में बढ़ती जाती है। तो वी आर वेरी वेल डिफाइंड कि हमारे जो हम एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक पाथ को फॉलो कर रहे हैं, उस पाथ में ये बैकएंड में कंडीशंस अप्लाइड हैं। फिर नेक्स्ट जब हमने बोला कि हम ऑर्गेनाइज्ड वे में हमको लेके जाना चाहिए, तो हम ऑर्गेनाइज्ड वे में जब जीने की कोशिश करते हैं तब हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी हुई है, हमारे सुख को या हमारे दुख की निवृत्ति को, वो हमको डिसाइड करना है। अभी कई बार ऐसा होता है, प्राय अगर हम देखा जाए तो किसी भी कार्य करते वक्त जब हम कर्म करते हैं तो कर्म के करते वक्त हमारी एक धारणा होती है, एक मस्ट टू हैव जिसको बोलते हैं और एक को गुड टू हैव। मस्ट टू हैव मतलब जो उसके मुख्य कारण, और गुड टू हैव होता है जो से सहायक। तो हमारे जो जीवन में बहुत सारे सहायक होते हैं और एक होते हैं हमारे जीवन में एक्शन करने के लिए मुख्य कारण होते हैं। तो अगर हमने सहायकों के ऊपर अगर हमने खुशी को निर्भर कर दिया है तो हमें खुशी का एक कंटिन्यूअस इंक्रीमेंटल कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे सहायक है उनके ऊपर छोड़ दी है। तो हमें मुख्य कारण हमें अपने आप को ही लेना है कि अगर मैं सुख प्राप्ति कर चाहता हूं
और इंक्रीमेंटल सुख को लाना चाहता हूं, मैं इंक्रीमेंटल दुख से दूर होना चाहता हूं, तो उसमें मुख्य कारण मैं हूं और बाकी सारे लोग सहायक हैं। अगर वो मुझे सहायता देता है तो बहुत अच्छी बात है, ऑलवेज वेलकम। अगर नहीं देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुख्य कारण तो मैं ही हूं। तो अगर, लेकिन हमारी एक टेंडेंसी होती है, हम कहीं ना कहीं दोष जो देखते हैं वो सहायकों के ऊपर देख लेते हैं। हमारी ऐसी एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं कि जो मेरे आजू बाजू सहायक हैं वो ही मुझे सुख प्राप्त दे सकते हैं, वो ही, अगर वो मुझे सुख नहीं देंगे तो मैं सुखी नहीं हो पाऊंगा। तो हम ये डिफरेंस नहीं कर पाते हैं कि भाई मुख्य कारण और सहायक में कैसे एक दूसरे को बैलेंस किया जाए। तो ऐसा हरगिज नहीं है कि हमको लोगों की, हम वी आर द सोशल गाइस, हम एक सोसाइटी में जीते, एक दूसरे की फैमिली में सबको जरूरत पड़ती है, उनको एज अ सहायक की तरह हमें यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो मुख्य कारण नहीं है। अगर एक फैमिली के अंदर सास बहू सपोज मिलजुल के नहीं रह रही है, सास को लग रहा है कि बहू मेरे दुख का कारण है, बहू को लग रहा है सास मेरे दुख का कारण है, तो अगर सास अपने बहू को हेल्प करती है तो वो एक सहायक है अपने बहू का दुख करने के लिए। लेकिन बहू जो ऐसा नहीं बोल सकती है कि मेरी 100% मेरे दुख का कारण मेरी सास ही है, या वाइस वर्सा, इसको भी कर ले। ये किधर भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑफिस में भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका मैनेजर एक तरह का एक सम वे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है आपके दुख के कारण, लेकिन वो मुख्य कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास ही रहेगी, और मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बहुत अच्छी बात है कि अगर मैं कर्म कर रहा हूं और कर्म करने के वक्त अगर मैंने सहायकों के ऊपर एक्सपेक्टेशन रखी है तो वही मेरी गलती है। तो इसको भी हम और डीप में जाएंगे, क्यों हमें एक्सटर्नल चीजों पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्यों क्यों कर्म योग के ऊपर इतना इम्पोर्टेंट। आज योग दिवस है तो मैं निष्काम कर्म से ज्यादा मैं कर्म योग का वर्ड यूज कर रहा हूँ। वो एक ही बात है, कर्म योग बोल दो या एक तरह का निष्काम कर्म बोल दो, दोनों एट द एंड ऑफ द डे उनका इंटेंट सेम ही निकलता है। तो अगर मुख्य कारण मैं हूं, मतलब मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरा चिंतन मनन ही मुझे दुख करता रहता है, और जो मुझे दूसरे लोग एक्सटर्नल तरीके से हेल्प कर सकते हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल सिमुलेशंस होते हैं जो हमको टेम्पररी सुख को हेल्प करते हैं देने में, तो इट्स फाइन। अगर आप अपने मस्ट टू हैव के थिंग के साथ गुड टू हैव थिंग्स को लेते हैं तो वो अच्छी बात होती है कि आप सहायक यूज कर रहे हैं और अपने मन को भी स्ट्रांग कर रहे हैं, जो आप मुख्य कारण है। लेकिन आप सिर्फ गुड टू हैव थिंग्स पे ज्यादा एनर्जी डाल रहे हैं और मस्ट टू हैव थिंग्स को डाइल्यूट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि ये जो गुड टू हैव थिंग्स है ये एक्सटर्नल वर्ल्ड रिलेटेड है और ये बहुत ही मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में डिपेंडेंट करती हैं, और वो सब आपके आंतरिक दुनिया से सारी बाहर की दुनिया है। ऐसा कोई सहायक नहीं होता है जो आपके मन के अंदर बैठकर चेंज करे। वो सिर्फ आपको शब्द दे सकता है, वो आपकी अच्छी अच्छी चीजें बता सकता है, लेकिन आपका मन उसको किस चीज में कन्वर्ट कर रहा है वो आप डिसाइड करोगे। इसीलिए हमारा कर्म जब भी हम करेंगे, कर्म योग करेंगे, जब भी हम निष्काम योग करेंगे, तो हमारा हमेशा मुख्य उद्देश्य वही रहेगा कि वस्तु है, मैं इसका मुख्य कारण हूं, जो भी मुझे दुख मिल रहा है मुख्य कारण मैं हूं, बाकी लोग जो कारण है आइदर मैं उनको मैं उपेक्षा करूंगा या मैं वो, लेकिन मैं उस सिचुएशन से भागूंगा नहीं। वो आप, इट्स अ वेरी मच वेल डिफाइंड होता है। तो अभी हम नेक्स्ट लेवल पे जाएं कि आखिर हम निष्काम कर्म करें क्यों। तो जब भी आप देखोगे तो हमारे जो मुख्य दुख का कारण होता है, हम दुख को प्राप्त करते हैं, हम मन के दोषों के कारण करते हैं। तो अगर आप मुख्य रूप से 3 चीजों को अगर देखोगे तो मन के दोष जब को अगर आप डिवाइड करते रहोगे तो मन की मलिनताएं, इम्प्यूरिटीज एक सबसे पहला दोष है, फिर मन की चंचलताएं वो उसका दूसरा दोष है। तो ये जब आप इन दोषों को देखोगे तो आपको फिर इनके सॉल्यूशंस पे जाना पड़ेगा। फिर एक आता है तीसरा अविद्या। हमने अविद्या को तो सबसे पहले मन के जो सबसे बड़ा दोष है उसको तो हम मान के ही रखते हैं, और इसीलिए ही ज्ञान को कसौटी माना गया है
आनंद के लिए। तो जैसे हमने 3 दोष मुख्य हो गए, एक होता है मन की इम्प्यूरिटीज, दूसरा हो गया आपकी चंचलता, और तीसरा दोष हो गया अविद्या। तो ये 3 चीज के सॉल्यूशन क्या है? तो हमें पता है मन की चंचलता का हमने सॉल्यूशन हमें पता है उपासना, और दूसरा हम अविद्या का हमें सॉल्यूशन पता है स्वाध्याय। एक मिनट, मैं बैटरी कनेक्ट कर लेता हूँ। बैटरी तो हमने वो वेल डिफाइन कर दिया कि हमारे जो मन का जो 3 जो मुख्य दोष हैं, तो हमारा ये दोष ही हमारे मुख्य दोष है। तो अभी जैसे कि एक सिंप्लीफाइड ये रियल एग्जांपल था कि अगर मैं अगर ये सिंपलेस्ट वे फॉर्म में लेके चले कि हम क्या हर स्थिति को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहते हैं, तो हमारा मुख्य कारण वही रहता है कि हम किसी चीज को एक्सेप्टेंस मोड में लेके ही नहीं जाते हैं। सबसे पहले हमारे में दोष है, वो हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि ये 3 दोषों से हम दिन रात एग्जीक्यूट करते रहते हैं। तो जब हम इन 3 दोषों को वेल डिफाइन कर देते हैं, तो इम्प्यूरिटीज जो है ये सारी मन की मुख्य कारण हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक अविद्या जो है उसके लिए हम फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने वेल डिफाइन बोल दिया था कि विद्या के ऊपर हम ट्रू इंफॉर्मेशन को कंटिन्यूसली स्वाध्याय करते रहते हैं। उपासना भी हमारे हाथ में है कि हम कभी भी बैठकर अपने मन को एक चंचलता को कम कर सकते हैं, लेकिन कर्म हम सोसाइटी में करते हैं। तो हमको प्रॉब्लम उधर आ रही है जहां हम कर्म करने के एग्जीक्यूशन में फेल हो रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन, इसलिए ज्ञान कर्म उपासना ये तीनों ही सॉल्यूशन है हमारे दोषों को मिटाने के लिए। तो जब ज्ञान की परिपूर्णता और उपासना का फायदा तभी होता है जब हम कर्म को सेंट्रिक मान के आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये कैसे दूर होगा? तो कर्म जब हम करें और हमारा जो दोष है, हमारे मन की जो इम्प्यूरिटीज है, मलिनताएं हैं, वो हमारे कर्म से ही दूर होंगी, न वो आपके स्वाध्याय से दूर होंगी, ना आपकी उपासना से दूर होगी। आप क्या कर सकते हैं? उपासना से ज्यादा चंचल मन को शांत करके, और जब आप कर्म करें तो उसको आप एग्जीक्यूट वेल डिफाइन कर सकते हैं। स्वाध्याय से आप ट्रू इंफॉर्मेशन ले सकते हो, लेकिन ये जो ज्ञान की अभिव्यक्ति है, वो अभिव्यक्ति आप बगैर कर्म किए हुए कभी नहीं कर सकते हैं। अभी ऐसा हो कि मैंने पढ़ लिया कि अच्छा क्रोध नहीं करना चाहिए, ये मेरी अविद्या है, और मैंने क्रोध में बहुत सारी पढ़ाई कर दी और क्रोध में मैंने पीएचडी कर दी। ये मेरे को ट्रू है इन्फॉर्मेशन कि मैंने क्या किया, क्रोध के एडवांटेजेस लिख दिए, मैंने क्रोध के डिसएडवांटेजेस लिख दिए, और मैंने क्रोध क्यों होता है, क्रोध का पर्पस क्या होता है, क्रोध कैसे होता है, उसके ऊपर मैंने बहुत सारा अध्ययन कर दिया, 3-4 साल लगा दिए, और उसके बाद मुझे पीएचडी की डिग्री भी मिल गई। मुझे मेरा सब्जेक्ट मैटर था पीएचडी ऑफ द क्रोध को शांत कैसे किया जाए। लेकिन जब तक मेरे सामने कोई प्रतिकूलता नहीं आती है, तब तक मैं नहीं बोल सकता कि वही वो मेरा जो शाब्दिक ज्ञान है, वो मेरा ज्ञान अभिव्यक्ति हो चुकी है। अगर मेरे सामने कोई प्रतिकूलता आती है और मैं क्रोध नहीं करता हूं, तब माना जाएगा कि मेरा अब ज्ञान की अभिव्यक्ति हुई है। तब तक मैं शाब्दिक ज्ञान में था या मैं ट्रू इंफॉर्मेशन में था। तो इन सब की अभिव्यक्ति कैसे हुई? कर्म से। मैं जब सोसाइटी में आया, जब मैंने लोगों से बात की, मेरे आजू बाजू कोई बैठा, यहाँ कोई चिड़िया भी मेरे, अगर मैं जंगल में कोई ऋषि बैठा हुआ है और वो पूरा क्रोध के ऊपर उसने पूरा नियंत्रण कर रहा है, ऐसा उसने शब्द ज्ञान प्राप्त कर रहा है, लेकिन वो एक चिड़िया से ही इरिटेट हो जा रहा है, तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं। ऐसे हमारी बहुत सारी कथाएं आती है जिसमें वो क्लियरली बोला जाता है कि भाई आपको एक जगह बैठ के कोई आपको ध्यान लगाने से, शब्द ज्ञान प्राप्त करने से, बहुत सारी ऋषि मुनि अहंकार के कारण कभी उनका आगे बहुत सारा नुकसान हुआ है। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज आई है। उनका जब अहंकार टूटा है तो उनको रियलाइजेशन हुआ है कि हम कितने कर्म के रिस्पेक्ट में हम कैसे फेल हुए। तो ये फ्रॉम द हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू ये हमारे मनुष्यों में चलता जाता है।
कि लोग प्राय फेल कर्म में एग्जीक्यूशन में होते हैं। तो इसीलिए इस प्रेजेंटेशन और इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य है हम कर्म पे कितना फोकस कर रहे हैं अपना, और कर्म पे कैसे हमारे शरीर की इम्प्यूरिटीज को कर रहे हैं। तो आजकल इट्स बहुत सारा चल रहा है कि बहुत ही डिप्रेसिव एटमॉस्फेयर भी चल रहा है। हम बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई अभी देश की स्थिति में भी चाइना का चल रहा है, फिर कोरोना से हम लड़ रहे हैं, कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो वो सब कुछ आप देखोगे तो एक ऐसी स्थिति में है कि सब लोगों ने अच्छा खासा एक ज्ञान जानकारियां बहुत सारी उत्पन्न की हुई हैं। आप मैं एक जिसने अभी किसी बॉलीवुड में सुसाइड की हीरो ने, उसका मैं एक वीडियो देख रहा था, वो बेचारा पूरा जान लेवल पे ऐसे बोल रहा था कि भी मुझे शब्द लेवल पे कि अगर मुझे कोई मूवी नहीं भी मिली एक साल में 4-5 तो कम से कम 1-2 मिली, मैं उसमें खुश रह जाऊंगा। कम से कम 1-2 नहीं मिली तो कुछ तो एक भी मिल जाए तो बहुत है। नहीं भी मिली तो मैं अपना कैमरा लेके एक शॉर्ट मूवी शूट कर लूंगा। तो लोग बेचारे बहुत एम्फसाइज भी कर रहे हैं ज्ञान की लेवल के ऊपर, लेकिन फेल कहाँ हो रहे हैं? कर्म के ऊपर। और हम नहीं, हम सब लोग, कोई एक पर्टिकुलर इंसान नहीं है। हम अगर अपने दोषों को देंगे तो हम सब लोग उसी कैटेगरी में आते हैं। वो अलग तो ये कोई ज्यादा है कोई कम है कर्म के लेवल पे। तो इसीलिए कर्म योग को, निष्काम कर्म को एटलीस्ट स्टार्ट सकाम कर्म से कहीं ना कहीं हमें कर्म में लाना ही चाहिए। तो ये जो हमारा मन का दोष है और जिसमें हमारे इम्प्यूरिटीज इज द मुख्य कारण है, तो इसमें हमारी जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं और इसका मुख्य कैसे हमारी जो इम्प्यूरिटीज कम हो, तो उसमें हम एक और चीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है परफॉर्म योर ड्यूटीज, और इसी को ही बोलते हैं विदाउट एक्सपेक्टेशन। ये थोड़ा और क्लियर करना पड़ेगा कि हम जब कर्म करें, जब निष्काम कर्म का मतलब ही वो होता है कि हमारी संसार के रिलेटेड कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं हो। तो अभी आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे कि अगर मैं अब यहाँ ऑफिस जा रहा हूँ, मैं सारे फैमिली में रह रहा हूँ, मेरी एक सोसाइटी में है, तो मैं ऐसे कैसे कर्म कर सकता हूँ कि मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं हो? मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ कि मेरी कोई डिजायर्स ही नहीं हो? तो उसमें से सिंप्लीफाइड वर्जन में ऐसा बोला जा रहा है कि आप अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करो। आपको ऑफिस जाओ, आप अपने जहां भी कार्यालय में हो, जिस तुमको अपनी रिक्वायर्ड ड्यूटीज मिली हुई है, उस ड्यूटीज को आप पूरी तरह से पूरा करो, लेकिन उसके प्रति आसक्ति मत रखो। कि ये बहुत कर्म का बहुत बड़ा सीक्रेट है। मतलब हम उलझ एक्चुअली इधर ही जा रहे हैं कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, हम फेल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम फेल उधर ही हो रहे हैं, हमारे कर्म के फल के प्रति हमेशा एक आसक्ति रहती है। तो अभी कहा जा रहा है कि आसक्ति मत करो। अभी ऐसे कैसे हम आसक्ति नहीं करें? प्रश्न आएगा कि भाई मैं कुछ अगर एक काम कर रहा हूं तो मैं उसके रिजल्ट्स की तो मैं सोचता हूँ कि आज मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं अपना प्रॉफिट का प्लान बनाऊंगा, मैं अपने रिजल्ट्स जो चाहिए उसका प्लान बनाऊंगा। तो उसके लिए भी मनाही नहीं की जा रही है कि आपको प्लानिंग ही नहीं करनी है, ऐसा नहीं करना है। आप अच्छा अपना प्लानिंग बनाओ, अपना पूरा का पूरा अपना पूरा एक रोड मैप बनाओ, ऑर्गेनाइज्ड वे में चलिए। लेकिन जब आपको नहीं मिलता है तो आपको दुख नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम वही होता है, जब हमें कुछ चीज नहीं मिलती है तब हमें दुख होता है और सब लोग डिप्रेशन में जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर कर्म में हम आसक्ति पूर्वक कर्म करते हैं। अभी आसक्ति क्यों नहीं करनी चाहिए? उसके मुख्य रीजन है, सबसे पहले किसी भी कर्म डिपेंड करता है आपके एफर्ट्स के ऊपर, आप कितनी मेहनत करते हैं और आप कैसे पुरुषार्थ करते हैं। दूसरा होता है आपके पिछले कर्म के ऊपर, आपने पहले कितना पुरुषार्थ किया हुआ है या पहले कौन से कर्म किए हुए हैं, वो भी डिपेंड करते हैं आज के आपके कर्म के रिजल्ट्स के ऊपर। आपने कितना भी अच्छा कर्म किया है, कितना भी अभी आप रिजल्ट्स के ऊपर एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तो आपका अपना कर्म आज का पुरुषार्थ, आपका प्रीवियसली का पुरुषार्थ। तीसरा होता है क्यूमुलेटिव एक्शंस, मतलब आपके आजू बाजू जो लोग काम कर रहे हैं उनका पुरुषार्थ कैसा है। फिर चौथा होता है कंडीशंस,
जो टाइम प्लेस के, जब मैं अपना कर्म कर रहा था तब क्या टाइम था, तब क्या इन्वायरमेंट था, तब किस तरह की चीजें हो रही थी, जिसको नॉर्मली लोग लक में डिफाइन करते हैं कि ये लक है। तो लक कुछ नहीं होता है ऐसा। तो एक आपके पिछले कर्म है वो आपका नसीब बनाते हैं, और दूसरा जो अभी अनडिफाइंड अनसर्टेनिटी की जो क्रिया हो सकती है, वो दोनों मिला के लोग अननेसेसरी उसको लक बोलने लगते हैं। बट अगर वो वेल डिफाइंड है कि ये दो चीजें लक में आती है तो इट्स फाइन। तो अभी ये है कि मैं जब मैं कर्म कर रहा हूँ, किसी एक कर्म के डिटेल में काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि आज मैं सपोज मैं एक IAS IPS का एग्जाम दे रहा हूँ, या मैं किसी भी एक पूरा एक अपने ग्रेजुएशन के हम एग्जाम्स दे रहे हैं, बिजनेस करें, किसी को भी आप अगर एप्लीकेबल कर रहे हैं, तो अब जब आप एग्जाम देते हैं तो एग्जाम का, अगर मेरा कल एग्जाम है सपोज, तो क्या मैं अभी कितना कर्म कर रहा हूं वो डिफाइन करेगा मेरे रिजल्ट्स के ऊपर, या मैंने अभी तक पूरा पहले कितना कर्म किया हुआ है वो डिफाइन करेगा रिजल्ट्स के ऊपर। तो आज भी मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं और मैंने पहले भी कैसी कैसी मेहनत की हुई है, वो डिफाइन करेगा कि मेरा आउटपुट रिजल्ट्स क्या आ रहा है। तो तीसरी है कि मेरे को पढ़ाने वाले कौन थे, वो मेरे क्यूमुलेटिव पुरुषार्थ हो जाता है। मुझे कितनी फैसिलिटीज मिल रही है मुझे पुरुषार्थ करने में, वो मेरा तीसरी चीज हो जाती है। और भी हो सकता है कि कल मैं एग्जाम्स देने जाऊं तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कोरोना कुछ हो गया, फ्लाइट्स बंद हो गई, ट्रेन बंद हो गई, बारिश पड़ गई, एग्जाम्स रद्द हो गए, तो फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आज मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैंने पहले कितनी मेहनत की हुई है, तीसरा दूसरों ने मेरे साथ कितनी मेहनत की हुई है, चौथा इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है, ये चारों चीज मिला के रिजल्ट को डिफाइन करती है। लेकिन हमारा मुख्य प्रॉब्लम क्या होता है, हम करंट एफर्ट्स को रिजल्ट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि मैंने ये एफर्ट डाला ना, तो मुझे रिजल्ट्स मिलने चाहिए। तो इसी को आसक्ति बोलती है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द रिजल्ट्स। दैट करंटली अगर आपने किसी भी प्रोजेक्ट कर रहे हो और आपने पहले कभी अपने आप को उसके ऊपर पढ़ाई नहीं की हुई है, पहले ऊपर आपने एनर्जी नहीं डाली हुई है, तो आप उस प्रोजेक्ट को अभी भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते तुरंत। तो हमारी जो ये डिजायर होती है कि हमें कर्म का फल तुरंत मिले, वो ही हमारा कर्म के फल को मिलने की प्रोबेबिलिटी कम कर देती है। अभी ऐसा क्यों? सबसे पहले ये 4 कारण हमको हमेशा ध्यान रखने पड़ेंगे कि हम अटैचमेंट इसीलिए नहीं रख रहे रिजल्ट्स के, क्योंकि रिजल्ट्स इन 4 कारणों के ऊपर डिपेंड है, और मैंने जो पिछले एफर्ट्स कर दिए मैं उसको चेंज नहीं कर सकता हूँ। जो मेरे सराउंडिंग एफर्ट्स दे रहे हैं मैं उनको चेंज नहीं कर सकता हूँ। तीसरी, मेरे पास जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस, प्लेस की कंडीशन, मैं उनको चेंज नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे पास अभी बचता क्या है? मेरे पास यही बचता है कि मैं अभी पुरुषार्थ करूं, कर्म करूं, और जो एनर्जी मैं रिजल्ट्स में स्पेंड कर रहा था कि रिजल्ट्स कितना अच्छा होना चाहिए था, रिजल्ट इस टाइम पे मिलना चाहिए था, रिजल्ट नहीं मिला तो ऐसा हो जाएगा, रिजल्ट मिला तो मैं ऐसा करूंगा, ये सारी एनर्जी मैं अपने एफर्ट्स में डाल दूं, तो मेरा एफर्ट्स अभी बढ़ गया। सपोज पहले 100% में मेरा एफर्ट 75% था, और 10-15% मेरा पिछला एफर्ट्स था, 10% मेरे एक्सटर्नल लोगों का एफर्ट्स था, 5% प्रोबेबिलिटी है उस वक्त इन्वायरमेंटल कंडीशंस की, और मैं 5% वो एनर्जी डाल रहा था रिजल्ट्स के बारे में सोचने के लिए। पूरी कल ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे नहीं मिला तो क्या होगा, अगर मुझे मिल गया तो क्या होगा। तो ये मैंने 5% एनर्जी, 10% एनर्जी उसमें यूज कर दी। तो इसके कारण क्या हुआ, जो मैं जितना एफर्ट्स करने वाला था उसकी 10%, 15% एनर्जी मैंने चिंता करने में लगा दी कि मेरा रिजल्ट क्या होगा। तो इसकी अच्छा, कोई भी जब हम कर्म करें तो हम मेक श्योर करें कि वो एनर्जी जो हमारी रिजल्ट के ऊपर चिंता करने में जा रही है, वो एनर्जी हम एफर्ट्स में डालें, वो एनर्जी हम पुरुषार्थ में डालें, तो हमारी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी हमारा रिजल्ट्स में कामयाब होने के लिए। तो हम जो रिजल्ट्स मिलेगा तो हम उसके लिए और पुरुषार्थ रहेंगे हमारे रिजल्ट्स के लिए, और हम ऑलवेज जो रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, हमारा जो मुख्य प्राइमरी एक लक्ष्य होगा, हम हमेशा मन के जो भी इम्प्यूरिटीज को कम करना, उस इम्प्यूरिटीज को हमेशा कम करते रहेंगे। तो इसीलिए क्या होता है, कभी भी आप वरीज, डिप्रेशन में कभी नहीं पड़ेगा जो इंसान निष्काम करेगा,
क्योंकि वो मेरे से ही वेल प्रिपेयर्ड है कि मैं आज मुझे जो मिल रहा है मैं अपना पूरा कर्म बेस्ट दे रहा हूँ। अभी लाभ हो हानि हो वैसे ही मेरे ऊपर नहीं है, इतने सारे कारण है मेरे रिजल्ट्स के लेने के लिए। मेरा पिछला कर्म कैसा था मैं बिल्कुल नहीं जानता, या मेरा पिछला कर्म के पिछले जन्म में कर्म कैसा था आप नहीं जानते हो ना मैं जानता हूँ। तो अगर इतनी सारी अनसर्टिनिटी है तो अटैचमेंट रखने का ही क्यों रिजल्ट्स के साथ। इसकी अच्छा एनर्जी पूरा हार्ड वर्क हमको एफर्ट्स में डालना चाहिए और वेल प्लानिंग भी करनी चाहिए कि भाई ये प्लानिंग से मैं चलूंगा और ये मैं पूरे एफर्ट्स डालूंगा। तो इस तरह से हमें कोई भी कर्म करना चाहिए तो इसीलिए निष्काम कर्म को इतना सारा महत्व दिया जाता है कि आपको जब आप निष्काम करेंगे तो वो अलग चीज है कि आपको हेल्प करेगा मोक्ष में। लेकिन मैं हर बार बोलता हूं कि आपको इंक्रीमेंटल हैप्पीनेस, आज आपको डिप्रेशन से दूर रहना है। दुनिया आज अभी डिप्रेशन में जा रही है, तो ये डिप्रेशन का मुख्य कारण यही है। कर्म तो बहुत करते हैं लोग, हार्डवर्क भी बहुत करते हैं, लेकिन वो हार्डवर्क में रिजल्ट के साथ उनका पूरा आसक्ति होता है। तो आज आप जो भी कुछ आज संसार में देख रहे हैं, इतनी नेगेटिविटी देख रहे हैं, इतना डिप्रेशन देख रहे हैं, सबका मुख्य कारण यही है, आसक्ति। तो जो कर्म में अटैचमेंट नहीं रखना है उसको जनरली वर्ड आसक्ति बोलते हैं, और हाई लेवल के डोमेन में इसको राग बोलते हैं। तो जब भी हम कर्म के स्पेसिफिक यूज करेंगे तो हम इसको आसक्ति बोल रहे हैं। और हमको पता ही है कि राग द्वेष ही हमारे मुख्य अविद्या है। तो हम मल्टी डायरेक्शंस में चलते हैं और हम मल्टी डायमेंशंस में चलते हैं। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जो हम कर्म करते हैं तो हमारा हमेशा अप्रोच सिंगल वे में चलता है। जो आज सूडो कॉल्ड या सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स जो टीवी में आते हैं, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं, हर एक चीज को लोगों को ऐसा प्रोपेगेंडा बना के चलते हैं कि वो सिर्फ वही दिखाना चाहते हैं जो उनको प्रोपेगेंडा फैलाना है। क्यों? क्योंकि हमारी एक ऐसी मानसिक स्थिति बन चुकी है कि हम सिर्फ सिंगल डायमेंशन ही चलते हैं। जब हमें पता है हमें ज्ञान कर्म उपासना तीनों को एक साथ लेके चलना है, तो सिर्फ ज्ञान और उपासना से कुछ नहीं होने वाला है। आपने अगर कर्म को छोड़ दिया या सिर्फ कर्म कर दिया और बगैर ज्ञान के लिया तो भी गया। लेकिन ऐसे हमारी स्थिति अभी हम ऐसे मान के चल रहे हैं कि ज्ञान और एटलीस्ट उपासना में हमारे एफर्ट्स हैं। अगर हमारे कर्म में एफर्ट्स नहीं है तो हमारा ये, इसीलिए हमारे सारा जो समाज में आज की जो स्थिति हुई है वो प्राइमरी इस कारण हुई है। नॉर्मल लोग नहीं, अच्छे अच्छे विद्वान लोग भी इस चीज में फंस जाते हैं। जब दर्शनों में या कई बहुत जगह पे ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान ही कसौटी है आपके आनंद की, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन सिर्फ ज्ञान के साथ कर्म उपासना जिसने छोड़ दी, या उपासना भी ज्ञान भी किया, और मुझे ऐसा लगता है कि लोग दे आर पुटिंग अ गुड एफर्ट्स, उसमें मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ज्ञान में अच्छा लोग एफर्ट्स कर रहे हैं, उपासना में भी अच्छा एफर्ट्स, मेडिटेशन आज बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन कर्म में हम सब बहुत वीक हैं। और कर्म ही जो चीज है उसका मुख्य कारण बन रहा है आजकल। हमने कर्म और हम निष्काम कर्म को भी समझ नहीं पाए। अगर लोग कोई कर्म भी कर रहे हैं, कई बोलेगा अरे हम तो बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं फिर भी हम दुखी है, उसका दुख का कारण एक ही है, अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स। इसको नॉर्मल भाषा में अगर एक्रोनिम में यूज किया जाए तो मॉडर्न वर्ल्ड में इसको नेटो बोलते हैं, नो अटैचमेंट टुवर्ड्स आउटकम। तो ये अभी बहुत जो लोग इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो एक्चुअली हमारे वेदों से ही लेके बोल रहे हैं कि निष्काम कर्म करना चाहिए, और उसी को उन्होंने इंग्लिश में एक्रोनिम बोल दिया नेटो, नो अटैचमेंट टुवर्ड्स आउटकम। तो वो कैसा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई अगर कोई गोल्फ खेल रहा है और गोल्फ में छोटा सा बॉल एक खड्डे में डालना होता है, तो आपको उसके लिए बहुत सारा कंसंट्रेशन से उसको खेलना पड़ता है। और जब हमें अगर मैं आउटकम पे ज्यादा अगर उनका मतलब गोल्फ का ऐसा है कि अगर आपको बहुत कंसंट्रेशन से काम करना पड़ता है, इसका मतलब जो भी आप उस वक्त कर्म कर रहे हो, आपका जो लक्ष्य है सामने उस गेंद को उस खड्डे में डालने का, अगर आपने उस कर्म में थोड़ा भी लेफ्ट राइट हो गए तो आपका वो अपने लक्ष्य को रीच नहीं कर पाएगा। यू नीड टू बी कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेटेड। तो वो क्या करता है, वो उस रिजल्ट, क्योंकि एक एनर्जी हमेशा हमारे में एंग्जाइटी होती है, राइट,
हम किसी भी काम को करते हैं तो हमारी एंजाइटी, नॉर्मल इंसान होगा तो क्या करेगा, अरे ये क्योंकि वो एक स्टेटस सिंबल भी रहता है बहुत बड़े बड़े अमीर लोगों का, तो ये इसमें जाएगा या नहीं जाएगा, कितने मेरे अटेम्प्ट्स में जाएगा, क्या क्या करने से अगर नहीं गया तो क्या होगा, कोई फील कैसा करेगा, तो वो सारे चीज में उसका कंसंट्रेशन कम हो सकता है। इसीलिए उस गेम में एक वेल डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से एक नेटो को फॉलो करें किसी भी कर्म करने के वक्त। तो वो क्या सोचते हैं, बॉल गया या नहीं गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपना बेस्ट दूंगा उस बॉल देने के लिए, और मैं इंजॉय करता है वो गोल्फ करते करते, उसका उद्देश्य गोल्फ खेलना होता है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ देयर एंजॉयमेंट एट ऑल। वो गोल्फ खेलता खेलता सुख इसीलिए प्राप्त कर रहा है क्योंकि ना उसने बॉल को खड्डे में डालने का एक अटैचमेंट रखा हुआ है आउटकम के ऊपर, ना वो जब वो खेल रहा है तब वो किसी दुख के थ्रू जा रहा है। क्यों? क्योंकि कोई उसको अटैचमेंट ही नहीं है, ही इज एंजॉयिंग द गेम। वो गोल्फ को पूरा अपना बेस्ट दे रहा है, और जब वो बेस्ट देता है, पूरा कॉन्सेंट्रेट लगाता है उसी के ऊपर, तो प्रोबेबिलिटी उस खड्डे में बॉल की बढ़ जाती है। इसी तरह से बहुत सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी इस फिलॉसफी को यूज किया जाता है। बहुत सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप मतलब एक इंटेंट और अंदर के लेवल की बात कर रहा हूँ, जिसके ऊपर हमारी हाई लेवल्स के डिस्कशंस होते हैं, तो उसमें जब सेल्स के भी डिस्कशंस होते हैं, जो भी कुछ होते हैं, तो जो बंदा सेल्स के ऊपर पूरी की पूरी अगर उसको एनर्जी कम पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा उसका रीजन आता है कि वो सेल्स में कहीं ना कहीं उसकी एक डर है आउटकम के ऊपर, कहीं मेरा ये सेल्स कम नहीं हो जाए, इसीलिए कहीं ना कहीं मेरे सेल्स के इम्पैक्ट नहीं हो जाए। तो वो डर, वो अटैचमेंट, वो एक्चुअली सेल्स को और कम कर देता है इंडस्ट्री में। तो ये अगर ज्ञान, अगर ये जो हमारा ज्ञान है वो सब जगह एप्लीकेबल है। तो इसीलिए मैं हर बार कहता हूं कि आपको जब प्रतिकूलताएं आ रही हैं और जब वो प्रतिकूलताएं हमारे ज्ञान की अभिव्यक्ति कर रही हैं, तो हमको उनको प्रतिकूलताओं से भागना नहीं है। ये कर्म ही है जो हमारे ज्ञान को परिपक्व कर रहा है। अगर जब तक मैं क्रोध, मैंने पीएचडी भी कर दी और मुझे क्रोध की प्रतिकूलता नहीं आई है, तब तक मुझे क्रोध को कंट्रोल करने का ज्ञान है, उसका मुझे अभिव्यक्ति कभी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए प्रतिकूलताओं का हमको स्वागत करना है, प्रतिकूलताओं को हमको एक अपॉर्चुनिटी लेनी है। आज मैं सवेरे उठा हूं, आज मुझे ये चैलेंजेस आ रहे हैं और उस चैलेंजेस को मुझे ओवरकम करना है। एंड वंस यू ओवरकम योर चैलेंजेस, योर ट्रू नॉलेज गोज एंड गोज ऑन इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि आज हमारे कर्म में नहीं है, तो इसलिए लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। आज उनको छोटी छोटी प्रतिकूलताएं भी बड़ी लग रही हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो भी नॉलेज है वो कर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो जिस दिन, तो आज अगर इंसान क्यों ये आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि वो प्रतिकूलताओं को झेल नहीं पा रहा है। एज सिंपल एज दिस थिंग्स। आज वर्ल्ड डिप्रेशन वर्ल्ड में क्यों जा रहा है? क्योंकि वो प्रतिकूलताओं को झेल नहीं पा रहा है। अगर आप ऐसे सोचो कि ये प्रतिकूलताएं मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, ये तो एक्चुअली कसौटी है मेरे ज्ञान को अभिव्यक्ति करने की, तो क्या कोई किसी चीज से घबराएगा? क्या वो प्रतिकूलताओं से दूर भागेगा? वो तो बोलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, आज एक प्रतिकूलता ये आने दो, मैं उसको चैलेंज फेस करूंगा। मैंने जो इतना शाब्दिक ज्ञान इकट्ठा करके रखा है, उसकी अभिव्यक्ति कब होगी? जब मेरे पास जो मेरी मन की चंचलता को विचलित करने की कोशिश करेगा। आज आप ऑफिस में हो, आज आप घर पे हो, आप किसी भी जगह पे हो, लोग आपके मन को विचलित करने की कोशिश कंटिन्यूस करते रहेंगे। तो हमें उनका एक्चुअली शुक्रिया करना चाहिए कि आज आपने मेरे को बताया कि मैं कितना पानी में हूं। आज आपने मेरे को बताया कि मैंने रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में दिया हुआ है, आप मुझे आज दुखी कर पा रहे हो। तो जब आप में ये एहसास हो जाता है, तो आप एक अनंत सुख की ओर बढ़ते रहते हैं, और ये वर्ल्डली डिप्रेशन से आपको कोई परेशान नहीं करते हैं। तो हमारा एक इस प्रेजेंटेशन का, इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य ये है कि हाँ, हमारे पास आर्य समाज में लोगों के पास, सबके पास एक अच्छा ज्ञान है। हम लोग बहुत अच्छे डिफरेंट फील्ड्स को एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन सब फील्ड में से एक फील्ड है, ये सीरीज का मुख्य उद्देश्य है कि कर्म के ऊपर ही सारा का सारा फोकस करना। और जब मैं कर्म कर रहा हूं और जब मैं सेवा कर रहा हूं, तो मेरा सेवा करने का मुख्य उद्देश्य ये रहना चाहिए कि मेरे दोष कम हो रहे हैं। अगर मैं ये सेवा, सेल्फलेस सेक्रीफाइस को मैं अपने जीवन में एग्जीक्यूट कर पा रहा हूं,
तभी हम सोसाइटी में एक मिलजुल के आगे चल पाएंगे। और सेवा करना क्या मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं सेवा करूं या नहीं करूं, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊं या नहीं निभाऊं। अभी बहुत सारे ज्ञानी लोग और विद्वान लोग सेवा से नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनका बहुत सारे लोग उनके रुकावटें बहुत आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ज्ञान को प्राइमरी लेके कर्म को सेकेंडरी में लोग के करेंगे तो कभी भी हमारी ज्ञान की अभिव्यक्ति नहीं होगी। तो जब मैं सेवा कर रहा हूं तो मेरा सेवा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि ये मेरे मन के दोष को कम कर रहा है, ये मेरे जो भी मैं एक्सपेक्टेशंस हर चीज के ऊपर वर्ल्डली एक्सपेक्टेशंस रख रहा हूं वो मेरा मुख्य उद्देश्य नहीं है। सेवा तो एक नौकर मालिक के लिए भी कर सकता है क्योंकि उसको रिटर्न में मटेरियलिस्टिक चीज मिलेगी, लेकिन उसका कोई मन का दोष दूर नहीं होने वाला है। वो नौकर जो है मन से जो पीड़ा पहले उसको होती थी, मन से पीड़ा अभी भी होगी, भले उसने कितने ही सेवा कर ली हो, ज्यादा से ज्यादा उसके पास मटेरियलिस्टिक चीजें मिलेंगी, लेकिन जो उसके मन के दोष होंगे वो कभी कम नहीं होंगे। तो ये जो हमने 3 दोष बताए हैं सबसे पहले, तो आपका फोकस, मैंने वही बोला, फोकस हमारा हमारे ऊपर होना चाहिए, इंस्टेड जो हमारे सहायक है उनके ऊपर नहीं। हम सहायकों के ऊपर डेफिनेटली डिपेंड रह सकते हैं टॉप ऑफ ऑन द टॉप ऑफ अवर कर्म एंड अवर टॉप ऑफ अवर मस्ट टू हैव थिंग। तो यही आज का टाइम समाप्त हो चुका है। तो यही आज का हमारा उद्देश्य है कि हम कर्म योग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा एम्फसाइज करें और हम कर्म के ऊपर ज्यादा से ज्यादा एनर्जी डालें, और हम जब दोष है, हमारे दुख है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद लें। हम दूसरे के ऊपर अगर सहायता कर रहा है तो अच्छी बात है, अगर हमको वो कोलैबोरेशन में हेल्प कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन हम उनको कारण बैठकर हम आगे नहीं चले। जिस दिन हमको मस्ट टू हैव और गुड टू हैव में डिफरेंस पता चल गया कि कौन मेरा कारण है और कौन मेरा सहायक है, तो हमारे सारे कर्म, हमारे कर्म विदाउट अटैचमेंट, सारे कर्म हमको सुख की इंक्रीमेंटल प्राप्ति होगी या दुख की निवृत्ति होगी। तो मैंने शायद 1-2 मिनट आगे ले लिए, तो मैं अपना आज प्रेजेंटेशन यही समाप्त करता हूँ। और डेफिनेटली अगर आपको कोई भी प्रश्न हो, कोई भी किसी में हो, तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और हम जितना मेरी बुद्धि चलती है, जितना मेरे पास जानकारियां हैं, जितना ज्ञान है, उसको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। ओम नमस्ते जी। वेद जी। हाँ जी, 1 सेकंड।